Hello, dear friends and pensioners. So, दोस्तों, today there is a major update regarding pensioners and others. So, guys, please subscribe to channel. Channel को दोस्तों जरूर subscribe कर लेना for latest banking and pension updates. As you know, we have discussed banking and pension news and taking the right news to you. So, guys, अभी जो 3 updates हैं regarding pensioners and others वो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं. So guys, first of all, the major update is from the RBI. Then we gonna see the big news for the pensioners. Pensions regarding क्या news है. Then उसके बाद the last news is about the banks taking the strikes. So first of all, we gonna see the additional meeting of the Monetary Policy Committee for 2022 and 23. As you know that अभी जो meeting है RBI की वो अभी decide हुई है November 3rd को. As you know इसमें अभी जो रेपो रेट है दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. अभी हर मीटिंग में जो रेपो रेट है वो दोस्तों बढ़ रहा है, तो इससे जो एफडी के रेट्स हैं वो दोस्तों अभी और अप जाने की उम्मीद है. तो एज ऑन नवंबर, सो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे एफडीज के डिपॉजिट्स के वो दोस्तों और राइज होंगे. अभी लेटेस्ट पीएनबी ऑफर कर रहा है 8% के अराउंड ऑन दी एफडीज ऑफ 600 days. तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है आरबीआई की वो अभी शेड्यूल हुई है ऑन नवंबर 3rd 2022. द अनाउंसमेंट इज मेड एज पर सेक्शन 45 जेड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. नेक्स्ट न्यूज है दैट इज फॉर द पेंशनर्स रिगार्डिंग द एलसी अपडेशन that is from the Canara Bank. You can see on right now on the screens. So Canara Bank जो एम्प्लॉयज हैं पेंशन फंड वो अपना अपडेशन ऑफ एलसी कर सकते हैं डिजिटली एट ब्रांचेस थ्रू जीवन प्रमाण पोर्टल एंड अपडेशन ऑफ एलसी थ्रू उमंग मोबाइल ऐप. अगर उमंग मोबाइल ऐप तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स. एंड अपडेशन ऑफ एलसी थ्रू डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट्स डीबीएस. इसी में अभी हाल ही में पीएनबी ने अपने चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं इन डीवीएस के थ्रू अगर आप एलसी अपडेट करते हैं अपना. एंड अपडेशन ऑफ एलसी थ्रू बायोमेट्रिक डिवाइसेस एट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप एलसी को अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स. एंड थ्रू फिजिकली लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट ब्रांचेस एंड अपडेशन ऑफ एलसी थ्रू बीसीआईपी दैट इज वॉइस दैट इज वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. तो उसके रिगार्डिंग में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है फॉर अपडेशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण डीबीएस एंड बीसीआईपी आर प्रोवाइडेड. तो इसके जो वेरियस लिंक्स हैं एंड पीडीएफ्स हैं वो अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाके अपना एलसी सबमिट कर सकते हैं. सो बेनिफिट्स ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू फेस रिकॉग्निशन. अभी हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है फेस रिकॉग्निशन की. सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑप्शन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन. सो इन दिस प्रोसेस जो पेंशनर्स का फेस होगा इज ऑथेंटिकेटेड एंड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होगा. सो दिस फैसिलिटी इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ पेंशनर्स हुज बायोमेट्रिक डाटा कैन नॉट बी कैप्चर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो फेस ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छा दोस्तों टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस हो गई है. सो इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड्रॉयड फोन. सो देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन एनी ऑफ द external device and pensioners can submit DLC at his or her convenience, and it avoids visiting to branch or any other service center, and no charges is being levied for the submission. So it is instant and DLC is uploaded in the जीवन प्रमाण पोर्टल. तो वहाँ पे आप दोस्तों जाके चेकआउट कर सकते हैं. और इसके जो फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी की जो आपको मिनिमम ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों इजीली चेकआउट कर सकते हैं. एंड्रॉयड 7 होना चाहिए. एंड स्टेप्स फॉर यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी में आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल आधार फेस आरडी ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. और आप यहाँ के इसके थ्रू आप अपना जो एलसी का परवाना वो दोस्तों प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको यूजेस ऑफ कैनराइड ऐप टू व्यू द एलसी अपडेशन स्टेटस, तो वहाँ पे आप एलसी का जो स्टेटस आपका वो भी चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स. उसके बाद है सबमिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स हैं जो आपके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 पेंशनर्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द सेम टू रीच द पेंशन फंड सेक्शन ऑन और बिफोर 31st December 2022. So guys, this was the major update for the Canara Bank retirees.
उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एज यू नो दैट्स इन सेंट्रल बैंक वी हैव कम अक्रॉस दी messages circulating in social media like WhatsApp and Twitter. अभी क्या है, जो यूनियंस हैं अवर एम्प्लॉयज प्रपोज टू गो ऑन रीजन वाइज स्ट्राइक में अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो विद 5 रीजंस ईच ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो इसके चलते अभी सेंट्रल बैंक ने बहुत मेजर अपना जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आउट करा है. In the context, we wish to inform all our stakeholders, including the employees. No notice in Form L under 71 of Industrial Dispute Rules 1957 has been served to bank. अभी इसका नोटिस नहीं है तो इसलिए ये इलीगल स्ट्राइक दोस्तों मानी जाएगी. ऑन 20th सितंबर अवर बैंक हैज़ एग्जीक्यूटेड पीसीए. अभी आपको पता है हाल ही में 20 सितंबर को बैंक पीसीए से बाहर आया है. एंड बैंक हैज़ पोस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 एंड 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अभी 22-23 में. सो दिस हैज़ हैपेंड आफ्टर पोस्टिंग नेट लॉस ओवर द 6 फाइनेंशियल ईयर्स जो भी एंड हुए हैं मार्च 16 से लेके मार्च 21 में. सो जो इमेज है, इमेज ऑफ द बैंक हैज़ इम्प्रूव्ड इन द आइज ऑफ द रेगुलेटर आरबीआई ड्यू टू इम्प्रूव्ड जो compliance culture in the bank. So the employees engagement survey conducted in August and September 2022 has demonstrated high degree of employee satisfaction with HR policies. तो इसके चलते आप देख सकते हैं फ्रेंड्स. सो suggestions has been invited from the unions and all employees for the proposed review of transform norms and promotion policy of the bank. तो इसी के चलते आपको पता है अभी मास ट्रांसफर्स अभी सीबीआई में ऑकर होके हटी हैं. सो सजेशंस जो द मेजॉरिटी यूनियन ऑफ द एम्प्लॉयज हैज़ बीन गिवन द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड एमओएस एमओयू टू बी फाइनलाइज्ड बाय म्यूचुअल discussions. However, the unions has not yet come forward to discuss the matter despite several reminders. So अभी जो notices हैं under section 19 of ID Act have been served for the termination of certain MOS entered with majority unions over the last 20 years and have outlived their utility. So अभी जो undertakings हैं वो arrived हुई हैं on the 24th of May with majority unions on the matter of transfer of clerical staff जो भी affected हुआ था in April May 2022 has been fully implemented. So accordingly all the centralites are advised not to pay heed to such fake, unfounded, baseless and mischievous propaganda of an imaginary industrial unrest and continue their sincere, committed, dedicated efforts. So guys, this is the request from the Central Bank of India central office से for all the centralites, and this is the update from the Canara Bank for most of the pensioners regarding how to submit their LCs properly in a proper manner using they can submit through face recognition technology also they can submit. So guys, these were the major updates for as on today. So guys, please subscribe to channel को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना for latest banking and pension updates. Thank you for watching the video.